Good morning, students. The first poem of your Bihai book, The Road Not Taken, is written by Robert Frost. We will see the line to line this poem. इस पोएम में सिंबोलिज्म है रोड वे ऑफ लाइफ. ठीक है कि दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. जो पोएम है चॉइसेस को कैसे मेक करते हैं आप, कैसे बनाते, कैसे सिलेक्ट करते हैं. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वही जो चॉइस है वो हमको शेप करती हैं आगे, मीन्स लीड करती हैं, सफल बनाती हैं, सक्सेस में लेके जाती हैं. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है जिन्होंने इसको बहुत ही सिंपल वे में लिखा है. ठीक है, जो कुछ कॉमन और ऑर्डिनरी जो एक्सपीरियंस रहा है उनका वो लिखा है उन्होंने. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. ठीक है, वुड मीन्स फॉरेस्ट. डाइवर्स्ड का मीन्स होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन. दो वे है उस फॉरेस्ट के अंदर जो डाइवर्स हो गए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं. ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और जो अदर डिफरेंट डायरेक्शन में जो वे हैं, जो रोड गए हैं, ठीक है, मैं उन दोनों पे नहीं चल सकता. यानी आपके पास दो चॉइस है तो आप दोनों पे तो नहीं जा सकते, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा. तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे बताया कि पोइट ने बोल रहे हैं कि मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता जो उस फॉरेस्ट में डाइवर्स हुए हैं डिफरेंट डायरेक्शन में. एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और वो वहां पे काफी देर तक खड़े रहे. लॉन्ग आई स्टूड, काफी समय तक. क्यों खड़े रहते? क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वेयर शुड ही गो. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार, और लोग उन्होंने एक रास्ते को देखा. एज फार, जितना देख सकते थे. एज आई कुड, बताते हैं वो, जितना देख सकता था मैं उतना देखा मैंने. टू वेयर, और वहां तक. इट वेंट, जहां ये मुड़ता है. इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब हर्ब्स श्रब्स, यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना फॉरेस्ट के अंदर, उनमें जहां पे वे मुड़ता है वहां तक वो देख सकते थे, वहीं तक देखा उन्होंने. देन टुक द अदर, फिर दूसरा. जस्ट एज फेयर, ठीक उसी तरह से. एंड हैविंग परहैप्स, और वो श्योर नहीं थे. द बेटर क्लेम, कि किस वे को बेटर, मोर अपील करना. ठीक है, ठीक उसी तरह से उन्होंने दूसरे रास्ते वे के लिए सोचा उन्होंने, और वो भी ज़्यादा श्योर नहीं थे इस वे को लेकर. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पे ज़्यादा ग्रास थी, घास ज़्यादा थी. एंड वॉन्टेड वियर, ठीक है, मीन्स ज़्यादा लोग इस पे नहीं चलते हैं जिसको क्या हो. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मीन्स ज़्यादा लोग नहीं चले हैं. ठीक है, इसकी वजह से क्या है, वो घास हटी भी नहीं है वहाँ से, ग्रास. दो एज फॉर दैट, कुछ कम ट्रेवलर द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरे हैं. हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और यही जो चीज़ें थी उनको वास्तव में एक तरह से सेम नजर आई. ठीक है, दूसरे वे पर. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उन दो रोड्स पर मॉर्निंग में इक्वली ले मीन्स गिरे हुए थे. क्या? लीव्स गिरी हुई थी. इन लीव्स नो स्टेप, और जो लीव्स गिरी हुई थी उन पे कोई स्टेप, कोई चला भी नहीं था. हैड टोडन ब्लैक, जिससे वो कुचली गई हो. लीव्स जो गिरी थी नीचे, मतलब कोई पासर बाई वहां से मीन्स निकला ही नहीं है. ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब वो क्या सोचते हैं कि जो पहला वे है वो दूसरे दिन देखेंगे. येट आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ मैनी लीड्स ऑन टू वे, कि जबकि वो जानते हैं कि एक जो वे है वो दूसरे वे पर लेके जाता है. और आई डाउट इट, वो इस चीज़ पे डाउट में है कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं दोबारा से इस वे पे वापस नहीं आ पाऊंगा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और ये जो बहुत ही शाई के साथ, बहुत लंबी डीप मीन्स लॉन्ग ब्रीथ के साथ उन्होंने बताया कि मैं जो चॉइस का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा और कब आएगा. समवेयर एजेस एंड एजेस एंस, मतलब फ्यूचर, लॉन्ग आफ्टर, काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे पता लगेगा मेरी चॉइस जो मैंने ली है उस रिजल्ट के बारे में. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो रोड डाइवर्स्ड हुए उस वुड के अंदर. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सा भी चुना जिसपे वन लेस, यानी कम लोगों ने जहाँ ट्रैवल किया था. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही जो चीज़ है वो डिफरेंस बनाती है हमारे एक्सपीरियंस को, जो हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी चॉइस के लिए, गुड या बैड, जो अच्छी है या बुरी है.
ठीक है। तो यानी कि यूजुअली क्या होता है कि हम उस वे को ज्यादा लीड करने की कोशिश करते हैं, सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिस पे नंबर ऑफ पर्संस जो है वहां पे पास करते हैं उस वे को, या हम उन चॉइसेस को सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए ज्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया हो, ठीक है। लेकिन यहां पोइट का जो माइंड है थोड़ा डिफरेंस है, उन्होंने किस वे को चुना, जो जिस पे लोग जो है वो कम चले थे, ठीक है। तो रोड मतलब वे ऑफ लाइफ सिंबोलिज्म है इस पोइम के अंदर। तो हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जब हमें सिलेक्ट करना पड़ता है चॉइस के लिए, ठीक है। तो हमें उन चॉइस के बे पे क्या मिलता है, चॉइसेस दैट शेप, और वही चॉइस हमें शेप करती है, आगे सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। और वो हमें कब पता लगेगा, जब उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और वो काफ़ी फ्यूचर में पता लगेगा, काफ़ी लंबे समय के बाद। क्लियर है। तो इसमें आपकी बुक जो होगी रिफ्रेशर, ये ऑल इन वन, जो भी आपने बुक ली होगी इसके अलावा, उसमें एक स्टेंजा दिया होगा, उस स्टेंजा में क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनके आंसर भी लिखे होंगे नीचे, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा इन लाइंस के, ठीक है, किस लाइन में कौन सी राइम स्कीम है और क्या फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, ठीक है। अभी आपको अंडरलाइन करना है उन वर्ड के नीचे जो आपको लगता है हार्ड है, और उनकी मीनिंग आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। क्लियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।